गुड इवनिंग 10 नौकर वेबसाइट का डे 11 है जिसमें हम आज बात करेंगे बेसिक डिज़ाइन। ओके। मीन्स जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसका बेसिक डिज़ाइन किस टाइप से होना चाहिए। ओके, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो वेबसाइट का बेसिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वेबसाइट अच्छी दिखेगी तो आसानी से यूज़र यूज़ करेंगे और उन्हें क्या करेंगे, पसंद आएगी। ओके। देन नेक्स्ट, व्हाई गुड डिज़ाइन मैटर, मतलब कि अच्छी डिज़ाइन क्यों मैटर करती है। तो फर्स्ट, डिज़ाइन शेप्स टू हाउ विजिटर्स एक्सपीरियंस योर साइट। फर्स्ट इम्प्रेशन, जब कोई विजिटर्स वेबसाइट ओपन करता है तो कुछ सेकंड्स में ही क्या कर लेता है, डिसाइड कर लेता है वेबसाइट अच्छी है या नहीं, है ना। क्लीन हो, प्रोफेशनल लगे, इजी लगे। एंड देन सेकंड, रीडेबिलिटी एंड यूजबिलिटी। वेबसाइट पढ़ने और यूज करने में आसान होनी चाहिए। ओके, जो यूजर्स को इंफॉर्मेशन ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, रीडेबिलिटी विद ट्रस्ट। एक अच्छी वेबसाइट प्रोफेशनल लगेगी, तो वेबसाइट ऑर्गेनाइज्ड है तो लोगों को ट्रस्ट होगा। ओके। एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लस्टर्ड, द डिफरेंस इज क्लियर। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस क्लियर करेंगे। क्लस्टर्ड साइट में क्या होता है, टू मैनी कलर्स एंड कंपेटिंग एलिमेंट्स, हार्ड टू फाइंड की इंफॉर्मेशन, फील अनप्रोफेशनल्स एंड ओवरवेलमिंग। ठीक है, बहुत सारे कलर्स यूज करना, हर जगह कंटेंट भरा हुआ, इम्पोर्टेंट चीजें ढूंढना मुश्किल होता है, प्रोफेशनल फीलिंग नहीं आती है। तो ये क्या होती है, क्लस्टर्ड साइट होती है, जो कि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओके। एंड क्लीन साइट्स क्या होती है, यूजर प्रॉपर स्पेसिंग प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर सेक्शंस होना चाहिए, इजी नेविगेशन होना चाहिए एंड प्रोफेशनल। जिससे क्या होता है, यूजर जल्दी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है ना। सिंपल वेबसाइट होगी तो बेटर यूजर एक्सपीरियंस रहेगा। ओके। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। लेआउट बेसिक्स, मतलब गुड वेबसाइट नॉर्मली सेक्शंस में डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हेडर वेबसाइट का टॉप पार्ट होता है जिसमें लोगो, नेविगेशन मेन्यू, फॉर एग्जाम्पल हब, अबाउट, होम, कॉन्टेक्ट, ये सब सारे पेजेस क्या होते हैं, लिंक होते हैं। ये वेबसाइट के टॉप हेडर में होता है। एंड फुटर वेबसाइट का लास्ट पार्ट होता है जिसमें कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, लिंक, कॉपीराइट एंड ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, फुटर में ऐड होती है। ओके। फॉर एग्जाम्पल ईमेल, फोन नंबर, पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन, ये सारे हम कहाँ यूज करते हैं, फुटर में। एंड वाइट स्पेस, बहुत से लोग सोचते हैं कि खाली स्पेस वेस्ट है, तो बट ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, डिज़ाइन क्लियर बनाती है, रीडेबिलिटी इम्प्रूव करता है और वेबसाइट प्रीमियम लगती है। इसलिए हमें थोड़ा स्पेस भी रखना चाहिए एंड अच्छे से डिज़ाइन को अरेंज करना चाहिए। एंड कॉलम्स का भी यूज़ करना चाहिए, कंटेंट को साइड बाय साइड दिखाने के लिए कॉलम्स यूज़ करो। फॉर एग्जांपल हमने एक इमेज यूज़ करी तो इमेज का डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना होता है, तो हम उसके राइट साइड में इमेज का डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इससे वेबसाइट ऑर्गेनाइज लगती है। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है चूजिंग योर कलर पैलेट। ओके। आप अपनी वेबसाइट्स में कलर्स अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करेंगे तो वेबसाइट में इजी लगेगी, इसलिए हमें कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो वेबसाइट को अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल लुक देता है। पर प्राइमरी कलर मेन कलर होता है, एसेंट कलर एंड नेचुरल कलर बैकग्राउंड टेक्स्ट के लिए होता है। ओके। तो इस टाइप से हमें कलर भी यूज़ करना होता है। फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी, तो फर्स्ट चूज रीडेबल फॉन्ट। ओके, रीडेबल फॉन्ट यूज करो, ये क्या करते हैं, क्लीन और मॉडर्न लगे। एंड लिमिटेड फॉन्ट, बहुत सारे फॉन्ट का यूज ना करें, सिर्फ हेडिंग, बॉडी, सब हेडिंग के लिए अलग अलग फॉन्ट साइज का यूज करना चाहिए। फॉन्ट हेरार्ची, है ना, मतलब कि फॉन्ट का हेरार्ची होता है, मतलब आप बिग हेडिंग का तो, मतलब मीन्स जैसे वेबसाइट की टॉप हेडिंग है तो आप उसे लार्ज साइज दे सकते हैं। एंड सब हेडिंग है तो हम उन्हें मीडियम साइज में
ऐड कर सकते हैं। एंड स्मॉल साइज में जो पैराग्राफ और बॉडी में जो टेक्स्ट रहता है हमें उसमें स्मॉल साइज देना चाहिए। इस टाइप से हमें लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल फॉन्ट हायरार्की का यूज करना चाहिए। ओके। एंड इमेज एंड विजुअल एलिमेंट्स, वेबसाइट में इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूज हाई क्वालिटी इमेजेस, हाई क्वालिटी का इमेजेस यूज करना चाहिए। ओके, ब्लर इमेजेस मत यूज करो। एड आइकन्स एंड ग्राफिक्स, आप ग्राफिक्स और आइकन्स का यूज कर सकते हैं जिससे वेबसाइट अट्रैक्टिव लगती है। फॉर एग्जांपल आपने कॉन्टैक्ट, ईमेल या कार्ड यूज किया है तो आप इनके आइकन्स यूज कर सकते हैं, जिससे हम आइकन्स को समझ कर भी मतलब कि कंटेंट समझ सकते हैं। मतलब कि आइकन्स को देखकर, हाँ जैसे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के अगर कॉन्टैक्ट फोन का आइकन है तो हम समझ सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट का पेज ही है। ओके, इस टाइप से जिन्हें नहीं पता रहता है वो आइकन के थ्रू भी समझ सकता है। अलाइनमेंट एंड रिसाइज केयरफुली, इमेज का साइज कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ओके, अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए जिससे वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रोफेशनल लुक देता है। ओके, देन नेक्स्ट कंसिस्टेंसी एंड ब्रांडिंग, प्रोफेशनल वेबसाइट में कंसिस्टेंसी होना चाहिए, हर पेज सेम फीलिंग दे, सेम फॉन्ट कलर यूज करो, है ना, यानी कि हर पेज पर सेम थीम रखो। एंड देन लोगो ऑन एवरी पेज, लोगो सेम पेज पर होना चाहिए नॉर्मली, टॉप लेफ्ट में हेडर में, है ना, टॉप लेफ्ट साइड हेडर में हमें लोगो का ही यूज करना चाहिए, जिससे ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग होती है। कोहेसिव स्टाइल, हर चीज़ सेम स्टाइल की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्पेसिंग, बटन, इमेजेस, ताकि वेबसाइट प्रोफेशनल लगे। प्रीव्यू, टेस्ट एंड एडजस्ट। ओके, ये प्रीव्यू, टेस्ट एंड एडजस्ट। एंड वेबसाइट पब्लिश करने से पहले टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है, तो टेस्टिंग करने के लिए हमें प्रीव्यू करना होता है, हमें चेक करना होता है कि इसमें स्पेसिंग, एलिमेंट्स के बीच प्रॉपर गैप है या नहीं, रीडेबल टेक्स्ट रीडेबल है या नहीं। प्रीव्यू डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए चेक करो, वेबसाइट हर डिवाइस में सही दिखनी चाहिए, है ना। एंड देन फीडबैक लेना चाहिए हमें। आप उस वेबसाइट को शेयर करो और उनसे फीडबैक लो, वेबसाइट किस टाइप से है, वेबसाइट प्रॉपर चल रही है या नहीं। ओके, एंड व्हाट टू चेक बिफोर पब्लिशिंग, यही स्पेसिंग, रीडेबिलिटी, कलर, कॉन्स्ट्रक्ट एंड अलाइनमेंट। ओके, एंड की टेक अवे, बैलेंस एस्थेटिक्स विथ फंक्शनलिटी। ओके, सिर्फ सुंदर वेबसाइट इनफ नहीं होती है। ओके, अगर वेबसाइट यूज नहीं हो रही तो बैड वेबसाइट भी हो सकती है। एंड कीप कलर, फॉन्ट एंड लेआउट सिंपल, सिंपल डिजाइन ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है, इसलिए हमें वेबसाइट का डिजाइन सिंपल ही रखना चाहिए ज़्यादातर। इमेज, यूज क्वालिटी इमेजेस एंड कंसिस्टेंसी ब्रांडिंग। ओके, क्वालिटी इमेजेस और ब्रांडिंग यूज करो, इससे ट्रस्ट बढ़ता है, यूजर्स ट्रस्ट करते हैं और प्रोफेशनलिज्म होता है। ओके, एंड टेस्ट ऑन ऑल डिवाइस एंड सीक फीडबैक, है ना, मतलब कि हर डिवाइस में चेक करो और उनसे क्या करो, फीडबैक लो, और आप इसे शेयर करके आप अपने फ्रेंड सर्कल्स एंड टीचर्स एंड एवरीवन, किसी से भी आप इसे क्या कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं एंड चेक करवा सकते हैं। ओके, एंड तो आज हमने यही बताया है कि बेसिक डिजाइन किस टाइप से क्रिएट होना चाहिए और किस टाइप से उसमें हेडिंग एंड किस टाइप से उसमें ये यूज़ करना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।